करने के लिए प्रार्थना पत्र देने वाले हैं। कठिनाई है, अभी मैंने पढ़नी में भी ये बात कही कि हमारे धर्म शास्त्रों में एक बात कही जाती है कि जो जैसा काम करता है हुआ तो वो सब हो जाए। ये भोगना श्रीमान नरेंद्र मोदी को है, जिनको आपने प्रधानमंत्री बना दिया है। श्री योगी आदित्यनाथ जी को है, जो यहाँ के सांसद हैं, इनकी जिम्मेदारी है, जिसका संकेत अभी योगी जी ने किया कि वैकल्पिक संसाधनों का इंतजाम करके पहली बार भारतीय रेल का बजट का एक रोड मैप तैयार किया गया, जिसमें 8.5 लाख करोड़ रुपए भारतीय रेल में निवेश किए जाएं। और जो प्राथमिकता के काम है, दोहरीकरण, तिहरीकरण, फोर्थ लाइन, विद्युतीकरण, यात्री सुविधाओं के काम, इसको प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। और निश्चित रूप से जहां रेल प्रदान कर सकता है, रेल को करनी चाहिए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि गोरखपुर का स्टेशन जो जिक्र हुआ है, तो 400 स्टेशनों के विकास का निर्णय सरकार ने किया है, कैबिनेट ने उसको स्वीकृति भी कर दी है, और जिसमें गोरखपुर भी शामिल है। तो गोरखपुर स्टेशन मैं समझता हूं कि देश के जो कुछ चंद गिने चुने सुंदर स्टेशन होंगे आने वाले समय में, वैसा स्टेशन गोरखपुर का बनेगा। ये सरकार का नीतिगत फैसला है। तो मैं समझता हूं कि लेकिन यह है कि अब म्यूनिसिपैलिटी से तो कोई काम की उम्मीद करता नहीं है, काम की उम्मीद उसी से होती है जो काम करता है। बाबा जाती है तो रेल काम करती है, इसलिए अपेक्षाएं भी ज्यादा हैं। एक बड़ी कठिनाई है हमारी कि आजादी के बाद हमारा नेटवर्क 2.25 गुना ही बढ़ सका है, जबकि यात्रियों की संख्या 16 गुना से ज्यादा बढ़ गई। माल भाड़ा हमारा 8 गुना से ज्यादा बढ़ गया। तो यातायात और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा भारी अंतर है, और इस अंतर को पूरा करने की कोशिश ये सरकार कर रही है। और इसीलिए वैकल्पिक संसाधनों का जो प्रयत्न किया है श्रीमान सुरेश प्रभु जी ने या आदरणीय मोदी जी ने, मैं उम्मीद करता हूं कि 8.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश जब हो जाएगा तो निश्चित रूप से भारतीय रेल की जो तस्वीर है वो आपकी आकांक्षा के अनुरूप होगी। मैं उपस्थित यहाँ सभी माननीय सांसदों का और आप सब लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, अपनी ओर से भी और भारतीय रेल की ओर से भी। और इस संकल्प को दोहराते हैं हम लोग कि नहीं, गोरखपुर और पूरी उत्तर प्रदेश, क्योंकि अब तक की जो परंपरा रही है इस देश में, केंद्रीय परियोजनाएं उत्तर प्रदेश के 2 ही जिलों में सिमट जाती थी, अमेठी और रायबरेली, उसके बाहर निकलती नहीं थी। और उससे निकलता था तो इटावा मैनपुरी में रुक जाता था। मैं समझता हूं कि इस लीग से हट करके थोड़ा, जैसा मोदी जी ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, तो हर क्षेत्र में केंद्रीय परियोजनाएं जल्दी से जल्दी पूरी की जा सके, और अगर नहीं है तो स्वीकृत की जा सके। जिस रेल लाइन का जिक्र किया योगी जी ने कि एक बुद्धिस्ट सर्किट बनना चाहिए, वो बड़े लंबे समय से ये मांग रही है। और मैं समझता हूं कि पिछले बजट में उसके सर्वे की घोषणा हमारी सरकार ने किया था, और इस बजट में उसकी स्वीकृति और उसके लिए धन का इंतजाम भी मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार करेगी। इतना ही निवेदन करते हुए अपनी बात मैं पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मेरे साथी एवं मेरे मित्र मनोज सिन्हा जी, लोकसभा में जब हम विपक्ष में थे तो मेरे पड़ोसी साथ में बैठकर हमेशा हम उस समय आम आदमी की समस्या को लेकर, अभी जिनके मैके से हम आ गए, ऐसे हमारे दूसरे साथी जगदीम्बा पाल जी, लोकसभा में मेरे साथी पंकज चौधरी जी, हमारे सांसद में दूसरे साथी कमलेश पासवान जी, सम्माननीय महापौर डॉक्टर सत्या पांडे जी, माननीय सदस्य विधानसभा विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, विधान परिषद के सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह जी, महेश मंगल जी, रेल परिवार से जुड़े हुए सभी सम्मानित सदस्यगण और इस सभा में उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले बलरामपुर, लेकिन वहां के लोगों ने भी जिस तरह से स्वागत किया, और उसके बाद में हम जब
जगदम्बा पाल जी के चुनाव क्षेत्र में पहुंचे, वहां भी जिस तरह से स्वागत था उसकी वजह से थोड़ी देरी हुई, इसके लिए आपसे माफी चाहता हूं। लेकिन इस बात का बहुत आनंद है कि ऐसी जगह पर आने का मौका मिला जहां पर सिर्फ मैं ही नहीं तो शायद हमारी संस्कृति में विश्वास रखने वाले हर इंसान की ख्वाहिश रहती है कि एक न एक दिन गोरखपुर में आना चाहिए। तो मैं मानता हूं गोरखपुर में आना ये हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ी आपूर्ति होती है और इसके लिए यहाँ आने का मौका मिला, इसके लिए मैं खुद को बहुत ही खुश मानता हूँ। वैसे तो ऐतिहासिक जगह है, धार्मिक जगह है, हमारी देश की एक सीमा से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण शहर है, इसलिए ऐसी जगह पर आने से जो आनंद मिलता है उसको अनुभवने के लिए हम लोग यहाँ आ गए हैं। आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को विकास पे रास्ते पे लाने का एक संकल्प किया है। जब गाड़ी को तेज चलाना होता है तो गाड़ी कहां से शुरू होती है उसके ऊपर निर्भर करता है कि गाड़ी की स्पीड क्या होगी। गाड़ी हाईवे पे चल रही है तो उसको और एक्सीलेटर दबा के और तेजी से ले जाना बहुत आसान होता है। लेकिन यदि गाड़ी किसी खड्डे में गिरी होगी उसको तो बाहर निकालना पड़ता है, निकालने के बाद उसकी मरम्मत करनी होती है और मरम्मत के बाद गाड़ी अपने स्पीड से चल सकती है। हमारी देश की अर्थव्यवस्था, देश की सामाजिक स्थिति जिस स्थिति में थी वहां से उसको बाहर लाकर दोबारा एक बड़ी रफ्तार से चलाना एक बहुत बड़ी चुनौती सिर्फ मोदी जी के सामने नहीं हमारे देश के सामने थी। हमने 1.5 साल पहले जब देश का कारोबार संभाला उस समय देश की स्थिति थी, उसको यदि हम आज सोचते हैं तो बहुत ही चिंता का विषय लगता है। पूरे विश्व के लोग देश में निवेश नहीं करना चाहते थे, देश के निवेशक भी अपना कारोबार बंद करने की सोच में डूबे हुए थे और बहुत सारे पुराने जो कारोबार चल रहे थे वो करीबन ठप होने की स्थिति में आ गए थे। ऐसी स्थिति से निकालकर देश की अर्थव्यवस्था को दोबारा तेज रफ्तार में लाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने गहरे 1.5 साल में किया है। और ये अर्थव्यवस्था को और बढ़ाने की जरूरत क्या है, उसके कारण देश में लोगों को रोजगार मिले, यहाँ के किसानों की स्थिति जो अच्छी तरह से बने। ऐसी हमारी महिलाएं हैं जो समझते हैं कि मेरी तो स्थिति अच्छी बने, मेरा संसार तो अच्छा चले, लेकिन आगे आने वाले दिनों में मेरे बच्चे, मेरे परदाते के सबके दिन अच्छा है। ये सोचकर हम सभी ने देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने की काम की शुरुआत की। ये शायद हमारे पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने सोचा कि देश को ठीक करने के लिए यदि जो और कुछ बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है जिसके ऊपर काम हो रहा है, लेकिन उसमें एक अहम काम यदि करना होगा तो ये होगा कि रेल को ठीक करना होगा। मैं नहीं मानता हूं कि इससे पहले कोई भी प्रधानमंत्री जी ने रेल के ऊपर इतना ध्यान दिया होगा जितना ध्यान हमारे नरेंद्र मोदी जी देते हैं। सिर्फ यहां पर ही नहीं, जहां पर भी जाते हैं देश में, विश्व में, रेल के बारे में हमेशा सोचते हैं, रेल के बारे में ज्यादा से ज्यादा आगे लाने के लिए कोशिश करते रहते हैं। और रेल बढ़ेगी तो उससे देश के विकास की रफ्तार और तेज होगी, ये समझकर ही नरेंद्र मोदी जी ने काम की शुरुआत की है। आज हमें इस बात का बहुत बड़ा आनंद है कि इसी दिशा को लेकर, इसी विचार को आगे बढ़ाने के लिए हमने देश का पहला बजट बनाया। वो जो बजट बना, इस बजट में जैसे हमारे मनोज सिन्हा जी बता रहे थे कि पिछले बजट की तुलना में उसका निवेश करने का हमने 2-2.5 गुना उसको बढ़ा दिया। हर राज्य को 2 या 3 गुना ज्यादा बजट में पैसा मिला। उत्तर प्रदेश के लिए भी हमारी जो पहले जो बजट बनते थे उसके तुलना में 2 गुने से भी ज्यादा और यहाँ पर निवेश करने के लिए हमने बजट में प्रावधान किया। और बजट की जो विशेषता थी ये थी कि सिर्फ पैसा खर्च करना नहीं तो उसके साथ में लोगों की सुविधाओं को भी बढ़ाना, और सुविधा इस तरह से हो कि अभी फौरन जो लोगों की समस्या है वो खान पान सेवा होगी, सफाई होगी,
ट्रेन देरी से चलती होगी, उसको साथ में लेते लेते हुए आगे आने वाले दिनों में भी जो चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा उसको ध्यान में रखते हुए आज ही उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। ये सोचकर हमने बजट बनाया और बजट में मैंने कहा भी था कि जैसे हमारे राष्ट्रसंत विनोबा भावे जी ने कहा था कि यदि हम सफर करते थे निकलते हैं तो बहुत ही पैर के नजदीक देखकर चलेंगे तो भी गिर जाएंगे और बहुत दूर पर चलेंगे तो भी हम हमारी सफर तक पहुंच नहीं पाएंगे। यानी दोनों का मिलन होना चाहिए, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म सबको साथ में लेकर काम करना चाहिए। यही सोचकर हमने बजट बनाया और आज कहने के लिए खुशी है उस बजट में से 103 अलग अलग मुद्दों के ऊपर हमने कार्यान्वयन भी कर दिया है। और हमें विश्वास है कि आज भी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि गाड़ियां समय पर नहीं चलती। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इलाहाबाद और मुगलसराय जहां से सभी को जाना ही पड़ता है, ऐसी रूट के ऊपर 150% से भी ज्यादा हमारी आज कैपेसिटी से ज्यादा ट्रेन चलती है। आपको पता होगा कि हमारे शरीर में बहुत सारी अलग अलग व्यवस्था भगवान ने की गई है, उसमें अलग अलग वेन चलती है, लेकिन ऐसी एक वेन होती है जो वेन किसी भी कारण से बंद पड़ जाती है तो हमारा जीवन खत्म हो जाता है। और एक ही चीज, लाखों चीज अंदर शहर में, लेकिन एक जो क्रिटिकल हमारी जो लाइन है वो बंद पड़ती है तो हमारा शरीर बंद हो जाता है, आदमी मर जाता है। उसी तरह से ये हमारी रेल का जो पूरा प्लानिंग पहले किया गया ब्रिटिशों के टाइम पे, उसी समय से मुगलसराय इलाहाबाद को एक अहम महत्व दिया गया था। दुर्भाग्य से पिछले 60-65 सालों में जिन्होंने देश के ऊपर शासन किया, राज किया, उन्होंने इसके ऊपर नजरअंदाज किया, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और उसके लिए आज बड़ी समस्या वहां से गुजरने वाली ट्रेन को आते हैं, उसकी वजह से सभी ट्रेन देरी से चलती है। हमने इसी समस्या को हल करने के लिए इलाहाबाद और मुगलसराय के लिए ब्रिज बनाएंगे, ट्रैफिक फैसिलिटीज करेंगे, डबलिंग ट्रिपलिंग करके जो भी जहां भी समस्या हल करने की जरूरत होगी वो करेंगे। मॉडर्नाइजेशन करने के लिए, आधुनिकीकरण करने के लिए सिग्नलिंग व्यवस्था में सुधार लाएंगे। ऐसी बहुत सारी चीजों के ऊपर ध्यान देकर काम करने की शुरुआत की और मुझे मालूम है कि रेल में जो निवेश होगा उसकी वजह से आगे आने वाले दिनों में देश में रोजगार बढ़ेगा। देश में निवेश करने के लिए लोग जब ये आएंगे, जब रेल ही ठीक चलेगी तो रेल के साथ साथ देश का कारोबार भी ठीक चलेगा। और वो करने के बाद यहाँ के किसानों को भी जो फसल उगाते हैं वो भी मार्केट में जाने के लिए एक उपलब्धि बन जाएगी। हमारे नए निवेश के कारण जो रोजगार मिलेंगे उससे हमारे नौजवानों को लाभ होगा। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, हमने उत्तर बिहार में 2 जगह पर एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और एक डीजल लोकोमोटिव की एक फैक्ट्री लगाने का बहुत पुराने साल सब चल रहा था, उसको तय किया। 40,000 करोड़ से ज्यादा, 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के टेंडर हमने लोगों को दे दिए और उसके कारण बहुत ही जल्द वहां पे मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी और उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को भी उसका बड़ा लाभ होगा। ये काम हमने शुरू किया है। साथ साथ में बहुत सारी जगह पर निवेश करके इसी तरह से फैसले हो रहे हैं जिसमें 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपया अगले 1-2 साल में ही निवेश होगा और मुझे विश्वास है उसके कारण यहाँ पर भी रोजगार की बहुत बड़ी समस्या जो है वो हल हो जाएगी। मुझे मालूम है कि हमारा गोरखपुर और यहाँ के चुने हुए हमारे जो सांसदगण हैं, जिसमें हमारे तो योगी आदित्यनाथ जी तो यहाँ के महंत भी हैं, हम उनको बहुत ही सम्मान से उनको जानते हैं। इन्होंने बहुत सारी चीजों के ऊपर हमारा ध्यान आकर्षित किया। हमने अभी ऐलान किया कि गोरखपुर से मुंबई जाने वाली जो ट्रेन है वो हफ्ते में एक ही टाइम जाती है, तो मुझे लगता है एक ट्रेन गए तो दूसरे को आने के टाइम और 1 हफ्ता रुकना पड़ता है, तो उससे कम से कम शुरुआत में 1 हफ्ते से हमने 2 हफ्ते में करने का फैसला किया है, ताकि ये ट्रेन सिर्फ एक दिन में हफ्ते में 1 टाइम नहीं चलेगी, 2 हफ्ते में 2 टाइम चलेगी। और आगे आने वाले दिनों में जब ये समस्या ठीक होगी तो और उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। एक ओवरनाइट ट्रेन गोरखपुर टू लखनऊ, उसकी भी शुरुआत करने के लिए हमने आज फैसला कर लिया है और गोरखपुर इलाहाबाद वाया बदनेर ट्रेन भी एक चलेगी। हमारे योगी जी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस शेड यहाँ पर होनी चाहिए, उसके लिए जो निवेश करने की जरूरत होगी वो रेल बजट से किया जाएगा। उसके लिए प्रपोजल भी हमने मंगवा लिया है और वो प्रपोजल हम मान्य करेंगे ताकि इसमें भी
इसकी सुविधा भी आपको जरूर मिलेगी। यहाँ के अस्पताल में इन्होंने कहा कि जो स्थिति है वो सही चिंताजनक होती है, तो हम उसको भी ठीक करने के लिए मेडिकल डायरेक्टर को हमने कह दिया है, वो भी आके यहाँ पर उसका इंस्पेक्शन करेंगे और जो भी सुविधा कमी है वो पूरी करने के लिए भी पूरी तरह से कोशिश करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि समय से पहले किसी को ऊपर जाने की आदत पड़नी चाहिए। वैसे तो जाना मुश्किल होता है, वैसे तो हमारे हाथ में नहीं, लेकिन फिर भी हम ये नहीं चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा उनका समय यहीं पे बीते। हमारे जो मंगल जी है, महेश मंगल जी, उनको हमने कहा वो इलेक्ट्रिफिकेशन के इंचार्ज है, वो कह रहे थे थोड़ा समय लगेगा, लेकिन गोंडा टू गोरखपुर के लिए हमने उनको अभी समय दिया है। मंगल जी जरा खड़े रहिए, यहाँ ये, और हमारे सबके सामने कहिए कि मार्च 2016 के पहले हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ताकि जल्दी आपको योगी जी भी जल्दी दिल्ली आ पाएंगे और आपकी समस्या और हमको बताते रहेंगे। तो ये इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। उसी तरह से लखनऊ, गोंडा, गोरखपुर वो जो काम है डबलिंग का, वो तो पूरा हो गया है। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिफिकेशन का भी काम जल्दी करने की कोशिश करेंगे। गोरखपुर एक पीपीपी मॉडल के तहत हम उसको एक अच्छा स्टेशन बनाने के लिए बहुत ही जल्द उसका भी एक टेंडर निकलेगा, पीपीपी मॉडल के तहत होगा। हमारी एक कोशिश रहेगी कि उसका जो डिजाइन भी होगा वो डिजाइन भी ऐसा हो कि ये गोरखपुर की जो संस्कृति है उससे साथ जुड़ा हुआ हो। इस तरह के संस्कृति के साथ लोगों को भी एहसास हो कि अभी गोरखपुर में आ गए, नहीं तो गोरखपुर में आ गए यार हमारे मुंबई में आ गए तो लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कौन से स्टेशन पे आ गए, स्टेशन तो एक ही लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि बाटा के दुकान रहते हैं, बाटा की दुकान में कहीं भी जाएंगे तो ऐसे एक ही दुकान लगता है, लेकिन हम हमारे स्टेशन बाटा की दुकान की तरह से नहीं बनाना चाहते। हम चाहते कि वहां की जो संस्कृति है, वहां के लोगों की इतने पुरातन साल से आई हुई जो अलग अलग कथाएं, उसको साथ में ही ये स्टेशन बनना चाहिए। इसके लिए हम भी उसको जरूर करेंगे। उसी तरह से नका जंगल टू गोरखपुर कैंटोनमेंट, उसको एक टेक्निकल स्टेशन की वजह से भी हम करेंगे, उसको भी हम जरूर करेंगे। और गोरखपुर को चाहिए वो भी फरवरी के पहले हम उसको इनॉग्रेशन करेंगे। दोबारा बुलाइए तो हम जरूर दोबारा भी आ जाएंगे। हमारे गोरखपुर कलकत्ता फास्ट ट्रेन के बारे में मनोज जी ने आपको बताया कि हमने ये जो बहुत पुराने समय से चल रहा था ब्रिज का काम, उसको पूरा करने की हमने पूरी तैयारी कर दी है। सिर्फ थोड़ी सी हमें मदद चाहिए राज्य सरकार की तरफ से, वो मिल जाती है और एक 2-3 महीने में वो ब्रिज भी खुल जाता है, तो हमारी पूरी अपेक्षा खुल जाएगा ही। तो साथ साथ में यहाँ से गोरखपुर टू कलकत्ता जाने के लिए ट्रेन जो आपने कही है उसकी भी हम जरूर शुरुआत करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि वो ट्रेन का इस्तेमाल बाकी सब लोग करें, हमारे योगी जी नहीं करें, क्योंकि उनको हम दिल्ली में चाहते हैं, कलकत्ता में जाना नहीं चाहते हैं। इसमें इंप्रूवमेंट वो चरना स्टेशन का, उसको हमारी रेलवे के नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे इमीडिएटली करने की शुरुआत करेगी। जनरल मैनेजर मिश्रा जी जरा सबको बताइए, अब करेंगे तो ये भी उसकी भी शुरुआत ये जल्दी करेंगे। उसी तरह से शाहजमा डोरीगन ये न्यू लाइन प्रपोज करने के लिए भी उन्होंने कहा है। और पासवान जी वैसे दिल्ली में भी ये कहते रहते, मुझे मालूम है आज ही आपने पहले नहीं कहा, वो कहते रहते। और पासवान जी भी अच्छे एक सांसद है, इसके लिए उन्होंने भी जो बात कही है उसके ऊपर भी हम जरूर करेंगे। वैसे तो मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ का आनंद इसके लिए भी हुआ कि आप लोग को भी एक बधाई देनी चाहिए, क्योंकि लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि किस तरह से लोक प्रतिनिधि वो लोग भेजते हैं, वो लोगों के ऊपर निर्भर करता है। लोग अच्छे आदमी को भेजेंगे तो उनका भी कल्याण होता है, देश का भी कल्याण होता है। तो आपको बधाई इसके लिए देना चाहता हूं कि आपने जो यहाँ के सभी सांसद भेजे, ये सभी सांसद इतने अच्छा काम करते हैं कि मेरे को परेशानी ज्यादा होती है, लेकिन उसके मैं शिकायत नहीं करता हूं, क्योंकि वो शिकायत मेरे को इसके लिए करना चाहते हैं कि आपके लिए आके शिकायत करते रहते हैं। इसके लिए ऐसे सांसद चुनने के लिए भी आपको मैं बधाई देता हूं और आपको आश्वासित करता हूं कि भी जो रेल से अपेक्षा है वो पूरी करने में भी हमें एक समाधान मिले। लेकिन एक बात को भी आप याद में रखिए, इतनी पुराने सालों से चलती आई हुई समस्या है, उसको फौरन हल करना हम पूरी कोशिश करने के बावजूद भी उसको जो समय लगेगा, मुझे पूरा विश्वास है कि आप जैसे समझदार लोग हमें साथ देंगे, ताकि पूरी समस्या का समाधान करने में आने वाले सालों में हम पूरे कामयाब रहेंगे और उस समस्या को
आपकी समस्या नहीं मानकर हमारी समस्या देखकर हम उसको देख रहे, इसके लिए आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूरी कोशिश हमारी तरफ से जारी रहेगी। वो कोशिश जारी में आपका साथ, आपका आशीर्वाद हमें मिले, यही भावना व्यक्त करता हूं और आपसे विदाई लेता हूं। जय हिंद। धन्यवाद सर। लगभग सभी मुद्दों को और सभी मांगों को आपने छुआ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जिस घड़ी का हम लोग इंतजार कर रहे थे, गोरखपुर भटनी खंड में भूल गया था, उसके बारे में कहना चाहता हूं कि मेरे बजट में हमने कहा था कि गौतम बुद्ध, हम तो उसकी पूजा करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उनको मानते हैं, लेकिन सिर्फ हम और नेपाल के लोग ही नहीं, तो पूरे विश्व के लोग उनको मानते हैं। मैं मानता हूं कि इस बात का हमें गौरव है, अभिमान है कि गौतम बुद्ध की पूरा जीवन हमारे इधर ही आप पूरे परिसर में हुआ था। ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पर गौतम बुद्ध गए, उनके स्पर्श से भूमि पुनीत बन गई। ऐसे हर जगह पर हमें बुद्धिस्ट सर्किट चलाना चाहते हैं। इसका ऐलान भी हमने बजट स्पीच में किया था। हम ये पूरी तरह से उसके तैयारी में है। IRCTC करके जो रेल की कंपनी है, वो इस तरह की टूर की ऑर्गेनाइजेशन करेगी और यहाँ पे रहने वाले सभी लोगों को उसका लाभ होगा। और साथ साथ में जो पर्यटक आएंगे विदेश से और देश के अलग अलग हिस्सों से, उसका लाभ यहाँ के लोगों को भी होगा, क्योंकि एक पर्यटक आने के बाद उसके कारण जो धन खर्च होगा, उसके कारण यहाँ पे भी एक नई रोजगार की उपलब्धियाँ होगी। इसके लिए हम ये भी कार्यक्रम पूरा करना चाहते हैं। मेरे कहने में पहले भूल गया था, उसके बारे में मैंने दोबारा बताया। बहुत बहुत रेल मंत्री जी उसका भी उद्घाटन करेंगे। इसके बाद सर, जो गोरखपुर से आज आपने पहली विद्युत गाड़ी जो फ्लैग ऑफ की है, इसको मैं आमंत्रित करता हूँ। इसके लिए फलक अनावरण